नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च को होना है, यानी कि अगले महीने होना है। और इसके लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ बिहार से किसका किसका निर्वाचन इस बार राज्यसभा के लिए होगा, इसके लिए अलग अलग किस्म की बातें भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बात स्पष्ट है कि नितिन नवीन अब राज्यसभा जाएंगे। जी हां, नितिन नवीन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो पिछले महीने ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वे अब राज्यसभा जाएंगे और उनका राज्यसभा जाना पूरी तरीके से तय है, वह भी बिहार से। ये बातें दरअसल हम आए उसके पहले आपको बता दें कि जो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है चुनाव का, उसे लेकर के बताया गया है कि 10 राज्यों की 37 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होगा और ये तमाम चुनाव 16 मार्च को ही होने हैं। इसमें 5 सीटें बिहार में हैं, यानी कि 5 सीटों पर चुनाव बिहार में होना है। तो बिहार में जो चुनाव होना है और साथ ही साथ जिन 37 सीटों में पूरे देश में चुनाव होना है, अगर आप उस पर देखेंगे तो इसके लिए नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी होगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च है। इसके अतिरिक्त स्क्रूटनी 6 मार्च को होगी और अगर कोई उम्मीदवार नाम वापस लेना चाहता है तो 9 मार्च की तारीख तय की गई है, जबकि अगर वोटिंग की स्थिति आती है तो 16 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन यानी कि 16 मार्च को ही शाम 5 बजे से मतगणना होगी और उसके बाद तमाम रिजल्ट्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बड़ा सवाल यह है कि बिहार से इस बार कौन कौन राज्यसभा जाएंगे। तो दरअसल आपको बताएं कि बिहार में जो 5 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें किनकी सीट रिक्त हो रही है। तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल के 2 सांसद हैं, एक है अमरेंद्रधारी सिंह और दूसरे हैं प्रेमचंद गुप्ता। इसके अतिरिक्त जदयू से एक है, 2 सीटें हैं। जदयू की ओर से रामनाथ ठाकुर, जो कि मौजूदा समय में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल भी अप्रैल में पूरा हो रहा है। और इन तमाम चीजों के बीच 5वीं जो रिक्ति हो रही है वह सीट है उपेंद्र कुशवाहा की सीट, जिनका भी कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। तो इस तरीके से 2 सीटों पर राज्यसभा के लिए जो सांसद हैं राजद से, उनका कार्यकाल पूरा होगा, 2 जदयू के राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा होगा और एक उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल पूरा होगा। तो इन तमाम चीजों के बीच अगर आपको बताएं कि राज्यसभा जाने के लिए कितने विधायकों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, तो बिहार में जो 5 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होने हैं, उसके लिए एक राज्यसभा सीट के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। और ऐसी स्थिति में अगर मौजूदा बिहार विधानसभा में आप विधायकों की संख्या पर गौर करेंगे तो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक 89 विधायक हैं, जबकि जदयू के 85 विधायक हैं, लोजपा रामविलास के 19 विधायक हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 5 विधायक हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक हैं। तो इस प्रकार से कुल 202 संख्या होती है एनडीए खेमे के विधायकों की। इसके अतिरिक्त जो महागठबंधन है, उस महागठबंधन में कुल 35 विधायक हैं। इसमें सबसे ज्यादा राजद के 25 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 6, वाम दलों से 3 और आईआईपी के 1 विधायक हैं। और इसके अतिरिक्त 5 विधायक एआईएमआईएम और 1 विधायक बसपा का है, जो मौजूदा समय में न तो महागठबंधन में शामिल है न ही एनडीए में शामिल है। तो ऐसी स्थिति में नितिन नवीन, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वे अब बिहार विधानसभा से इस्तीफा देंगे और उनका राज्यसभा जाना पूरी तरीके से तय है। चूंकि संख्या बल भी एनडीए के पास पर्याप्त है और 41 विधायकों का समर्थन उनको चाहिए राज्यसभा जाने के लिए। अकेले बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, 89 विधायक हैं, तो नितिन नवीन आसानी से राज्यसभा चले जाएंगे। मुश्किल किसकी होगी? तो इस बार सबसे बड़ी मुश्किल की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के पास अपने बलबूते तो केवल 25 विधायक हैं
और साथ ही साथ पूरे महागठबंधन के खेमे में 35 विधायक आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन 41 विधायकों के समर्थन के बलबूते राज्यसभा जाना होगा, वह संख्या भी महागठबंधन को अपने से नहीं है। उनको उसके लिए AIMIM और बसपा के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, जो इतने आसान नहीं है कि राजद को मिल जाए। तो उस स्थिति में अमरेंद्रधारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता, इन दोनों के लिए अब स्थिति काफी मुश्किलों भारी है और राजद के लिए हो सकता है कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में एक भी सीट राजद के खेमे में नहीं जाए। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जो संख्या बल मैंने आपको बताया, उस हिसाब से एक सीट पर तो नितिन नवीन जाएंगे, साथ ही साथ दो जो जदयू के कोटे की सीटें हैं, उनके लिए भी जदयू के विधायकों की संख्या 85 है। तो आराम से जदयू के भी 2 राज्यसभा की सीटों के लिए जो संख्या चाहिए वह आसानी से उनको मिल जाएगी और उनके 2 राज्यसभा सांसद बनेंगे। इसके अतिरिक्त उपेंद्र कुशवाहा एक सीट पर राज्यसभा के सांसद हैं। इस बार राज्यसभा जाने के लिए जिन लोगों का दावा एनडीए की ओर से है, उसमें एक नाम तो उपेंद्र कुशवाहा का है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी भी राज्यसभा की सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। तो चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायक हैं और जहां उपेंद्र कुशवाहा के केवल 4 विधायक हैं, तो संख्या बल के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और उस स्थिति में अगर 5वें सीट के लिए वोटिंग हो, तब जाकर के कुछ उलटफेर बड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच यह तय है कि नितिन नवीन इस बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे और एनडीए खेमे से 2 सीटों पर जदयू के राज्यसभा सांसद बनने भी करीब करीब तय हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 अन्य सीटें हैं, उसमें एक सीट संभव है कि चिराग पासवान की पार्टी को दिया जा सकता है और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो है, उसके लिए अंतिम मौके पर वोटिंग का जो नौबत आएगी, उसमें क्रॉस वोटिंग अगर विपक्षी खेमे में हो तो उस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा सकते हैं। तो इस पूरे गुणागणित में आगे आने वाले समय में बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा और हम आपको उस तमाम उलटफेर के पल पल की जो तमाम रिपोर्ट है वो आपको बताते रहेंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।